परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, खेवा लंगाइयो पर ले तीर आज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे, दर्शन दियो जी कबीर। अब धर्मदास जी ने क्या बताया कि सतलोक से चलकर आए और काटन जम की जंजीर। गरीबदास साहब जी कहते हैं सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ व्रतास कहा जठरग्नि प्रतिपाले। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। परमात्मा गरीबदास साहब जी कहते हैं गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, अजब नगर में, उस अजब सतलोक में जो भगवान जहाँ रहते हैं, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। आकर लेकर गए सतलोक में, फिर वापस छोड़ा। जल के बिंब अगाध गति वहाँ सूते चादर ताने। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यहाँ गरीबदास जी क्या कहते हैं, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। यहाँ से आकर लेकर गए। जल के बिंब अगाध गति वहाँ सूते चादर ताने। चादर तान कर सोना मुहारा है हमारे यहाँ देसी लोकल लैंग्वेज का, मैं ये भाषा में लिखा हुआ है। ये कहा करते कि कैसे चादर तान कर सो गया, जैसे कोई लेट रहा होता, सो रहा होता, कि कैसे चादर ताने सोया है, काम हो लिया तेरा पूरा, यानी कोई काम नहीं रहा तेरे को, निश्चिंत होकर सोना, चादर तान कर सो जाना कि वहाँ जाकर मुझे परम सुख हुआ। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने। आकर झिल के बिंब अगाध गति वहाँ सूते चादर ताने, यानी कहते निश्चिंत होकर वहाँ ठाठ से सोए। वहाँ कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई जन्म मरण नहीं, कोई रोग नहीं, किसी प्रकार का अभाव नहीं। भगवान की झलक हमेशा हमारी आंखों के सामने रहती है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहारे। अब क्या बताते हैं, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अतल दिगंबर थीर हैं, भक्ति हेत काया धर आए अवगत सत कबीर हैं। हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं,
दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। सब पदवी के मूल हैं ये सकल सिद्धि हैं तीरे, दास गरीब सतपुरुष बजो वो अवगत कला कबीर। जिंदा जोगी जगत गुरु ये मालिक मुर्शिद पीर, दहु दीन झगड़ा मंडा पाया नहीं शरीर। एक मलुकदास नाम के महापुरुष हुए हैं, बहुत बड़े किसान थे, अरोड़ा जाति से थे। परमात्मा उनको मिले, थोड़ी सी झलक सुनाते हैं, क्योंकि वेदों ने बताया कि वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। मलुकदास नाम के अच्छी आत्मा थे, किसान थे, खत्री अरोड़ा जाति से थे, लेकिन पुण्यात्मा तो पुण्यात्मा ही रहती है। तो परमात्मा क्या लीला किया करते हैं, पहले कहीं भी किसी एक क्षेत्र में आ जाते थे। जैसे दास बता रहा था, भगवान 3 प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है। एक तो स्थिर वहाँ शरीर में रहते हैं, तेजों में शरीर में सतलोक में। दूसरा वो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में एक ही लीला करते हैं ऐसी। और फिर अन्य जो शरीर धारण करके किसी साधु संत के रूप में कहीं पर भी किसी के वहाँ प्रकट हो जाते हैं। और पहले तो ऐसा कम्युनिकेशन था नहीं आपस में, 150 किलोमीटर दूर कोई बैठा रहे, 1 महीने में पता ना लग गया उसका वहाँ कौन रहा करता। ऐसे उस समय परमात्मा कहीं भी प्रकट हो जाते थे और वहाँ रहते थे 1-2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, और अपना नाम गाम बताते नहीं थे। हम भी सुना करते थे कि एक साधु आया था, उसने नाम गाम नहीं बताया, पड़ा पहुँचा हुआ था और उसकी महिमा गाई जाती थी, परंतु ये नहीं पता होता था वो कौन थे, कहाँ से आए थे, कि वो बताया नहीं करते थे। तो ऐसे परमात्मा एक स्थान पर रह रहे थे, आश्रम बनाकर छोटा सा, और वहाँ से फिर उनके भक्त गांव में नगर में हो जाते थे। एक गांव में 4-5 घर थे, 5-6। तो भगवान वहाँ जाते थे, गांव गांव में नगर नगर में अपना अमृतवाणी सुनाया करते थे, बोल बोल के जैसी लीला भगवान किया करते। तो मलुकदास के गाँव में 4-5-6 भक्त परिवार थे। तो गुरुजी वहाँ गए सत्संग करने के लिए, तो सभी ने प्रार्थना की आज हमारे घर करना, कल हमारे घर करना, हमारे घर चरण रखना। अब गुरुजी जाते हैं तो उत्तम भोजन बनाया जाता है। तो पहले दिन एक घर में सत्संग किया, बढ़िया खीर खांड का भोजन, हलवा बनाया गया। अगले दिन दूसरे के घर में, अगले दिन तीसरे के घर में। तो आसपास के लोग इस ज्ञान से परिचित न होकर विरोधी हो जाते हैं, और जगत और भगत के विचारों का मतभेद होने से एक दूसरे के विरोधी ये स्वाभाविक हुआ करते हैं। क्योंकि जो क्रियाएं भक्तों की होती है वो जगत की नहीं होती, और जगत को वो अच्छी नहीं लगती, और भक्तों के लिए वही फाइनल होती है, उसी से उनका कल्याण होता है। जिस कारण से वो गांव का चौधरी था, 800-900 बीघे जमीन थी उस मुल्कदास के। तो उस मुल्कदास जी के पास जाकर, पहले तो मुल्क चौधरी मुल्क सिंह था, वो मुल्कदास क्यों कहा था, मुल्कदास तो पाछा बनाया भगवान ने उसको। अब चौधरी मुल्क सिंह अरोड़ा जी के पास गांव के कुछ व्यक्ति गए, जी ऐसे ऐसे गांव में ठग आ गया है और लूट रहा है, बढ़िया माल खावे है, खीर खांड के भोजन खाता है, और ये अपना बिगाड़ रहा सारे हिसाब किताब को। और ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में वो उठ पटांग बोलता है। अरोड़ा जी भी कृष्ण जी के पुजारी थे, मुल्कदास जी। तो मुल्कदास ने सोचा, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने सत्र से काम करते हैं, भगवान से डरने वाले होते हैं। उन्होंने सोचा भाई ठीक है, मैं देखो पहले वेरीफाई करूंगा, फिर कोई एक्शन लेंगे। अब कुदरती वो सुबह घूमने के लिए जा रहा था, जिस रास्ते से वो जाया करते थे उसके साथ में किसी भगत का मकान था, उसमें भी उस दिन हलवा बन रहा था, हलवे की महक जाया करे दूर तक। तो उसने देखा रहा क्या हो रहा भाई, मुल्कदास जी ने, मुल्क सिंह ने देखा, वो झांक कर क्या कर रहे हो तुम, आज किस खुशी में हलवा बना रहे हो। उन्होंने बताया चौधरी साहब हलवा तो कद्दे बना ले, हमारे गुरुजी आए हैं, राजा आप भी खा लो, और सत्संग हुआ है, हमारे गुरुजी आए इसलिए बना रखे हैं। तो उसने देखा कि यूँ है वो गुरुजी दिखे, कहाँ ये कहने लगा कितने दिन हो गए तुम्हारे गुरुजी का आए, अजी आज 4था दिन है।
कहाँ तुम्हारे गुरुजी को? वो बैठे सामने। मुल्कदास चौधरी साहब गया वहाँ पर, कहने लगा भाई ठग तू करके क्यों नहीं खाता, क्यों दुनिया को ठगता है? इन गरीबों को तो लग रहा चूसने के लिए, अपना करके खाया करे। तो परमात्मा बोले चौधरी साहब मुझे तो भगवान बगैर किए ही दे रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है करने की। अब परमात्मा के सामने उनकी वाणी में कसक थी। मुल्कदास ने सोचा भाई संत है, भगत है, ज़्यादा खसना ठीक नहीं इसके साथ, चलो इसने जो कह दिया सो कह दिया। तो उसने ढंग से उत्तर दिया कि एक बात बता महाराज जी, ये भगवान मुझे क्यों नहीं देता बगैर किए? परमात्मा बोले कि तुझे विश्वास नहीं है, तेरे पास वो भक्ति नहीं है जिसमें भगवान बगैर करे भी दे देता है। अब वो भक्ति तो इतनी समझा नहीं, कहने लगा कि एक शर्त रख। मुल्कदास जी बोले बोल। कबीर साहब बोले क्या? कि आज मैं कुछ नहीं खा के आया हूँ, घर से निकला हूँ, और शाम तक यदि तेरे भगवान ने मुझे भोजन नहीं दिया, बिना करे भोजन दे दिया मेरे बिना किए ही मैं ऐसी जगह जाऊँगा, तो मैं तेरा शेष हो जाऊँगा, भोजन दे दिया था। और नहीं भोजन दिया मुझे तो तुझे अपने खेतों में मजदूर लगाऊंगा, मंजूर है? परमात्मा बोले मंजूर है। अब वो चला गया, उसके खेत थे पूर्व में, अब जा पहुंचा पश्चिम में, गांव नगर से दूर दूसरे के क्षेत्र में। पहले जंगल बहुत होते थे, और वहां जाकर एक वृक्ष पर चढ़ कर बैठ गया। आकाश देखूंगा मुझे कैसे यहाँ कौन भोजन करा देगा, वहां तो कोई जा ही नहीं सकता। अब उधर क्या हुआ कि ये गडरिये होते हैं भेड़ बकरियों वाले, उनका कोई त्योहार था। वो कहने लगे भाई एक खीर बना लो, चावल करते ले आए थे वो। तो उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे डेगचा बना के चूल्हा मिट्टी खोद गए और वहाँ बना लिया, लकड़ बाल के खीर बनाने लग गए। एक दो गायें थी, उनसे दूध निकाल लिया, और वो बकरी चराने वाले दूर चले गए कि हम आ जाएंगे, अपने आप तुम तैयार करो तब तक। उसके साथ से एक रास्ता जाता था, और उस रास्ते से काफी दूर कुछ घोड़ों की टाप सुनाई दी और धूल उठती नजर आई उन खीर बनाने वालों ने। उनका तो पता था, जंगल में उनको ज्ञान होता था कि ये कोई डाकू आ रहे हैं, उनको पता था रास्ता भी यही है। वो छोड़ के बनता हुआ खीर ख्यार भाग गए अपने मित्रों के पास। अब जो ही वो डाकू वहाँ आकर रुके, उन्होंने देखा भाई ये क्या हो रहा है इसमें, सारे नीचे उतर गए। तो उनमें से एक डाकू ने जाकर देखा कि उसका ढक्कन उठा कर देखा कि इसमें खीर बन रही है। उन्हें भूख लाग रही थी डाकुओं ने, कहने लगे भाई पहले खीर खावांगे, रुक जाओ। उनमें से एक समझदार सा था, वो कहने लगा रहा कदे हमारे साथ धोखा हो जाए भाई, कोई इसमें विष डाल गया हो, पहले टेस्ट करना चाहिए, चेक करो फिर खाएंगे। तो चेक करने के लिए कोई पशु पक्षी देखने लगे भी इसमें से कुछ उसको खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा रे बनाने वाले कहाँ चले गए, यहीं छुप रहे होंगे, तो देखो उनको, उन्हीं को खिलाएंगे। पहले इधर उधर देखा कोई नहीं पाया, फिर ऊपर ने देखा तो मुल्कदास बैठे ऊपर, चौधरी साहब। उन्होंने सोचा कि यही है, ऊपर छुप गया डरता। उन्होंने कहा डाकुओं ने कि आजा भाई नीचे आजा। अब उसने सोचा, जब तक उसने ध्यान नहीं था कि ये कौन है, वो तो क्यों आंख नीचे बैठा था, अगेन जानते न कोई देख ना ले मुझे। तो उसने कहा कि ना आऊँ मैं नीचे, मैं नीचे नहीं आऊँ आज। तो उन्होंने देखा कि मारो इसको गोली, हरामजादा क्यों नहीं आता। तो उन्होंने देखा है तो भाई गोली बंदूक भी ले रहे हैं। तो बोला मारियो ना, मैं नीचे आ जाता हूँ। वो नीचे आ गया, एक पात्र में खीर निकाल कर करके ठंडी, और कहा इसको खा। वो ने कहा मैं खीर कती नहीं खाऊं, क्योंकि प्रतिज्ञा कर कह रहा चेला बनना पड़ा चौधरी साहब ने। और उनका पक्की जचगी, किसी ने कुछ ना कुछ मिला रखा है निकम्मे ने, पक्का चोर है। वो खीर तो नाटे, वो धक्कत खाऊं, उसका दो मारे जूत लात मारी अखा बैठ के। वो इतनी थोड़ी डाल रखी थी, और डाली को और खा, जल्दी पता लग गया कि नहीं खाओगा तो जल्दी पता लगेगा इसका। 1 घंटे वहाँ बैठाए रखा, फिर उसने सारी कहानी बता दीजिए, मैं इसलिए नाटू था, मारो मत मरे, हमारी एक संत के साथ प्रतिज्ञा थी, आज वो सफल हुए, मैं हार गया। तो उन्होंने बोले बात जा तू जाते। अब उसका एक मारे जो उतर भाग लिया सीधा। अब वो जब उसके ऊपर आपत्ति आई तो डाकुआ का फंस गया,
अरे इनका इन कौन पूछने आई, मार देंगे गोली तरह। तब याद किया उसी को, हे उनके गुरु जी नाम तो जाना नहीं था, उन गाँव वालों के नाम जानता था, गाँव वाले के, कि हे धन्ना के गुरु जी आज मेरी जान बचा दे, मैं तेरा पक्का चेला बनूंगा। और जान तो बचानी थी परमात्मा ने, तो पक्की निश्चय कर लिया कि आज जब जान बच गई, जानते चरण छूंगा उस महापुरुष के। तो वहां से भाग गया, पूरी सपेटते परमात्मा के चरणों में आकर पड़कर रोने लग गया। परमात्मा बोले, सुना भाई भगवान ने सेवा करी कुछ? बोला जी आपका भगवान तो मर मर खीर खिलावा है, और मैं आपका चेला, आप मेरे गुरु जी, मेरी जान बख्श दी आपने। तो तब उस मुल्कदास ने क्या कहा, जब सारे ज्ञान से परिचित हुआ और सतलोक में ले गए भगवान, फिर वापस छोड़ा उस प्यारी आत्मा को। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थक गए थे, वो रुक गया दरिया नीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर पहुँचे दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, नेक न धरते दीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, नेक न धरते दीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजर अमर शरीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। अपना आत्मा वेद बताते हैं, परमात्मा ऐसी लीला करता है। आंखों देखे वो महापुरुष बताते हैं कि जो काशी के अंदर धानक रूप में आया था वो परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने सचखंड में देखा और फिर यहाँ पर देखा जब उनकी महिमा गाई। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा बेई नदी सुल्तानपुर शहर के साथ से बहा करती थी, जहाँ नानक जी एक नवाब के यहाँ नौकरी किया करते थे और सुबह सुबह स्नान करने के लिए जाया करते थे। वहाँ परमात्मा मिले एक साधु के रूप में, उनसे काफ़ी 2 बार मिले। दूसरी बार फिर उनको अंतर्ध्यान किया, दरिया में डूबने का बहाना करके शरीर को रख दिया वहाँ अप स्ट्रीम के अंदर 2-3 किलोमीटर दूर जंगल में सुरक्षित, और परमात्मा उस आत्मा को लेकर गए सचखंड में। वहाँ से फिर उनको वापस छोड़ा। तीसरे दिन, उसी दिन थे वो प्रथम उदासी उन्होंने काशी की। परमात्मा ने कहा था मैं बनारस में रह रहा हूँ, कबीर मेरा नाम है और जुल्हा मेरा काम है। अब नानक साहिब जी ने भगवान को वहाँ देखा और फिर उसको उनको ये यकीन नहीं हो पाया कि परमात्मा जुल्हा धानक कैसे हो सकता है। तब जब उन्होंने काशी में आकर भगवान को देखा उस जो धानक रूप में, ओए होए, तब उन्होंने क्या कहा, एक सुवान दुई सुवानी, नाल भलके भोकाई सदा बियार, और कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करता है। गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ना नंबर 24 पे ये वाणी अंकित है और नानक साहिब की महिला पहला की वाणी है। मैं पथ की बिंद न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा बिकराल,
तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहे आधार। कि ये काल तो विकराल है, ये तो बिगड़ रूप है, यहाँ का बुरा हाल कर रखा है इसने, और मुझे आपके उस सतनाम की आस है, उसी का मुझे आधार है, और आपका ये सतनाम पूरे विश्व को पार कर दे। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं ए हो आस ये हो आधार। मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच मनाथ। काम क्रोध मन तन वसै चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मुलुक की वेश, ओए होए फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा पोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। परमात्मा को काशी में देखा जब नानक साहब जी ने, ये ठगवाड़ा ठगी देश, प्यार से कह रहे हैं ये ठग, ये बैठा भगवान खुद, जो मैंने सचखंड में देखा वो जो का तू ये धानक रूप रहा करतार। लोगों धानक रूप रहा करता। फिर कहा था कि 731 पृष्ठ पे कहा है कि नीच जात अंधला चुंधला, नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिल जावे। 1 सेकंड में यहाँ 1 सेकंड में ऊपर पावे, अर्ता की संगत नानक रंदा, कैसे मुंडा पावे। 721 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। कि हे सत कबीर, हक्का कबीर, बेऐब परवरदिगार, तू सच्चा करतार है, सारी सृष्टि का रचनहार तू ही है। तो इस प्रकार इन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया। और जैसे अब आदरणीय दादू साहेब जी ने जब परमात्मा मिले थे 7 वर्ष की आयु में, बालक थे छोटे से दादू जी, परमात्मा उनको सचखंड लेकर गए। 3 दिन 3 रात तक बेहोश पड़े रहे, कोमा में थे दादू जी। सारे हाहाकार मच गई, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, सब वैद्यों को झाड़ फूक वालों को करवा लिया, दिखा लिया, कुछ नहीं हुआ। जब तीसरे दिन परमात्मा ने वो आत्मा वापस भी छोड़ी, उसके बाद वो खड़े हुए और देखा हाहाकार मच रही थी। वैसे तो सौपन भी मान लेते, जब देखा हो मैं तो भगवान के साथ गया था, मैं तो परमात्मा के साथ गया था, और 3 दिन तक वहाँ देखा, और ऐसे ऐसे जैसे रास्ते में जो दिक्कतें आती हैं वो भी दिखाई दादू जी को। फिर क्या बताया है, जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सिरजनहारे। अब आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, सचखंड ले गए। वो ज़्यादा विद्वान पाक रहे थे, संस्कृत भाषा घनी जाने थे, ब्राह्मण कुल में जन्म था। 1400 ऋषि बना रखे थे जो उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान को आगे जनता में प्रचार किया करते थे, और बहुत बड़ा बोलबाला था। 104 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे रामानंद जी, जो परमात्मा काशी में आए हुए थे। वो लीला में आयु 5 वर्ष की लीला में आयु थी भगवान की, यानी 99 वर्ष का अंतर था। परमात्मा 5 वर्ष के और रामानंद 104 वर्ष के महर्षि, विद्वान, कंठस्थ याद कर रखा चारों वेदों के मंत्रों को, गीता को, पुराणों को, और बोला धारावाहिक संस्कार सुनाया करते थे। जब परमात्मा ने उसकी अपना ज्ञान के सामने उसके ज्ञान को तोला, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का भाई करता चले मैदान। रामानंद जी विष्णु के उपासक थे और गीता जी को अध्याय किया करते थे, एकादशी का व्रत करते थे। परमात्मा ने एक ही प्रश्न किया था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब रामानंद जी इस बात पर हंसे कि बालक क्या बोल रहा है तू, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, स्वयंभू है। विष्णु जी स्वयं मालिक हैं, सारे ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत पढ़कर देखो 3रे स्कंद में। अब उसको कंठस्थ याद थे रामानंद को, परमात्मा ने सारा बता, तुरंत समझ गया कैसा ही लिखा है, और खोल कर देखा
फिर शिव पुराण के अंदर बताया कि रुद्र संहिता को निकालो 5 से लेकर 9 अध्याय में। उनको याद था, उठाने की जरूरत नहीं थी। कहाँ तो ये श्री विष्णु जी की उत्पत्ति इस काल रूपी ब्रह्म से, जिसको तुम सदा शिव कहते हो, और दुर्गा जिसको तुम शिवा कहते हो, ये दुर्गा है। अब सारा कुछ समझकर रामानंद जी ज्ञानमत हो गया, फेल। फिर उसने सोचा कि मैं अभ्यास करता हूँ, समाधिस्थ होता हूँ, अंदर समाधि लगाता हूँ। तो परमात्मा ने कहा, उसने कहा जी मैं समाधि लगाता हूँ और बहुत दूर तक देख के आता हूँ ऊपर के नज़ारों को। परमात्मा बोला कि समाधि लाओ। ज्यों ही उसने समाधि लगाई, अभ्यास था, आगे पहुँच गया कति लास्ट में। क्योंकि ये जो शरीर है ये इस ब्रह्मांड के अंदर इसका सारा नक्शा है ब्रह्मांड का, और सूक्ष्म शरीर जो इस जब समाधि चलती है इससे हट ऊपर नज़र बाहर निकल जाता है, और उसके अंदर फिर बहुत लंबाई हो जाती है इसकी, ब्रह्मांड के सिर लग जाता है ऊपर जा करके। और इसका थोड़ी सी झलक कभी देखनी हो तो सुबह या शाम के समय या सूर्य की तरफ पीठ करके अपने शरीर की छाया पर देखना 1-2 मिनट एकटक, और फिर उसको सामने देखना। ऊपर नीचे से लेकर आपका सूक्ष्म शरीर की एक झलक दिखाई देगी। इतना बड़ा आसमान के सिर अड़ा दिखाई देगा आपको। ये इतना बड़ा बन जाता है जिसको विराट भी कहते हैं। लेकिन इस फंडों में आपने बढ़ना नहीं, लेकिन एक विज्ञान ज्ञान को समझने के लिए आपको ये हिंट दिए जाते हैं। तो जब आगे वो पहुंचे, अब त्रिकुटी पर जाकर, त्रिवेणी पर जा, वहाँ 3 रास्ते हो जाते हैं। त्रिवेणी पर जाकर कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पर वह अटक रहे बलबीर। अब परमात्मा 5 वर्ष की आयु में उनको साथ दिखाई देते ऊपर बैठे। वहाँ जाकर खड़े हो गए, स्वामी जी आगे बस जाना था, कहा मैं यहाँ तक आता हूँ, अब आगे कैसे जाओगे, कहाँ जाओगे? अब पता नहीं कहाँ जाऊँगा। ये डले डौड़ की आदत पड़ गई न, बस ऊपर देख लिए, छोटे नज़ारे हो गए पार। परमात्मा बोले ये 3 रास्ते हैं, मैं बताता हूँ। ये रास्ता आपका मृत्यु के उपरांत खुलेगा। उस समय आप जाओगे धर्मराज के लोक में, वहाँ जैसा आपका जिस इष्ट रूप में साधना जिसकी की है उसके लोक में भेज दिए जाओगे। और फिर जब आप विष्णु के उपासक हो, विष्णु लोक में जाओगे, विष्णु जी नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। आपने देवी भागवत में पढ़ लिया, देवी पुराण में। और जब विष्णु जी नाशवान है तो आप स्थायी कैसे होगे? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता में लिखा है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान से उस अज्ञान रूपी शस्त्र को शस्त्र से काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आता। आप विष्णु जी के पुजारी हो। रामानंद जी कह रहे थे कि विष्णु यानी श्री कृष्ण जी विष्णु है, कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, ज्ञान गीता का दिया। परमात्मा बोले आपकी बात बड़ी मान लेते हैं, आप मानते हो श्री कृष्ण जी विष्णु, श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया और आप इनको अजरो अमर बताते हो। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये आपका गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो खाक पड़े आपने। यहाँ परमात्मा कहा करते मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनको फिरा मोतिया बंदरे। दिखे विद्वान गछामी गछामी करके ने सोचो सारे सदग्रंथों को जाना होगा, अकक पता नहीं विष्णु जी के पुजारी हो, अजरोमर बता रहे हो। ये खुद कह रहा मेरी जन्म मृत्यु होती है, और ये कहता उस परमेश्वर की शरण में आपसे अपने से अन्य की शरण में जाने को कहता है। वो कौन परमात्मा है? फ्यूज हो गए पंडित जी, बैठ के मुंह लटकाएगा त्रिवेणी पे। परमात्मा ने कहा ये सामने जो रास्ता ये ब्रह्मरंध्र है, ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता, ना राधे राधे कहते, ना ओम नमः शिवाय थे, ना ओम भगवते वासुदेव थे, और ना तुम्हारे सहस्र नामा से। मेरे पास है वो मंत्र सतनाम, जिसमें 2 अक्षर है। उस सतनाम का मैं जाप करूँगा, सामने वाला खुल जाएगा। नहीं आप करके देखो, उसने सारे कर लिए, वो कहाँ खुला है? परमात्मा बोले मैं करूँ अपना मंत्र,
जो हम जिस मंत्र में हमारे में जो शक्ति है, हम जो मंत्र देते हैं वो कितना ताकतवर है। परमात्मा ने सुमरण किया, सामने का रास्ता ऐसे पट दे खुल गया कि आज मेरे साथ। जब ऊपर लेकर गए, काल का लोक दिखा, जिसको तुम निराकार बताते हो, ये बैठा तुम्हारा ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। फिर 11वां द्वार पार करके इस अक्षर पुरुष के लोक में सात संग ब्रह्मांड को में प्रवेश हुआ। फिर उसको पार करके 12वां द्वार पार करके सतलोक में गए। अब लंबा समय ना बढ़ा करके वहां दिखाकर परमात्मा ने देखे सिंहासन पर बैठे यही 5 वर्ष के बालक अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। इतना तेजो में शरीर था इनका, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा। पहले दूसरे रूप में बैठे थे, फिर वो रूप अंतर ध्यान हुआ, उस बालक में प्रवेश हुआ, बालक रूप वहाँ विराजमान हुए और फिर उनको छोड़ दिया कि जाओ आप वापस। जो ही समाधि वापस आई, आँख खुली, सामने भगवान बैठे, 5 पुरुष के बालक नीचे बैठे ऊपर भी देख कर आए। तब कहा था, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। दो ठोड़ है एक तू और भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसको पाने की विधि क्या है, इतना सा दातम ज्ञान है यो। और ये सिद्ध करने के लिए हु इज गॉड, कौन है परमात्मा और कैसा है, उसकी फॉर्म क्या है, कहाँ रहता है और उसके पाने की विधि क्या है, ये 3 तो आपको बता दिया कि कौन है भगवान, क्या लीला करता है भगवान, कैसा है परमात्मा, कहाँ रहता है भगवान और कैसे मिलता है, ये आने वाले सत्संग में बताएंगे। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपको भक्तों के कुछ अनुभव सुनाते हैं ताकि दुखी आते हैं भक्त यहाँ पर, उनको पता चले कि यहाँ सारे सुख मिलते हैं, मोक्ष भी मिलता है और ऐसे ऐसे भयंकर कष्ट दूर होंगे। कैंसर तक का रोग आपका भगवान की भक्ति से ठीक हो जाएगा। अगर सच्चे दिल से आप भक्ति करोगे, 100 सुख देगा भगवान। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम फूलदास है सर। सर कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान जलालवर बायरोड से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं रिटायरमेंट हूँ CBI से सर, और पुलिस मेडल, राष्ट्र प्रशंसा पत्र राष्ट्रपति द्वारा मिला है मुझे सर। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? भक्ति तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ सर, लेकिन मुझे गुरु नहीं मिला था और मैं गुरु के बगैर तड़फ उठा। जब रामपाल जी महाराज का नाम आगे आया, ऐसे तत्वदर्शी संत मेरे युग में आ गए हैं, तो मैं उनके शरण जाऊं तो मुझे 3 दिन तक चैन नहीं पड़ा। मैं चल दिया वैसे ही घर से चल दिया। तो मैंने पूछता और आया मैं, भाई ये गाड़ी ट्रेन रेवाड़ी से कौन सी जाएगी, वहाँ मिसार में कौन सी जाएगी, बरवाला में कौन सी गाड़ी जाएगी। तो इसलिए मैं पूछता यहाँ तक आया। एक भगत मिला, फिर मेरे को बोलो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, मेरे को तो लो लग रही है परमात्मा में। तो बोला अभी नाम दाम ले लो आप, फिर मिला देंगे आपको। तो मैं नाम दाम लिया सर, और मेरी आत्मा अंदर से खिल गई जैसा आप। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया था। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप आए, आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको नाम उपदेश दिया और आप बता रहे हैं कि आपकी आत्मा को जो तलाश थी, आपको जो तलाश थी आपको वो मिल गया। तो सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, भगत समाज जी को तो मैं यही कहता हूँ कि इस परमात्मा की पूर्ण भक्ति करो। जो इस युग में आए हैं, तत्वदर्शी संत आए हैं, महान संत आए हैं, सतगुरु आए हैं, और इनकी शरण में आ जाओ और भक्ति करो तो आप भी मुक्ति हो जाएगा, मुक्ति का द्वार मिल जाएगा आपको। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? मेरे को सर पूर्ण ब्रह्म भगवान कबीरदास साहब के मुझे दर्शन हुए सर। मुझे बोल के गए, मैं मेरी निमंत्रण दे के आया था, मैं शुद्ध आत्मा से, मैं ऑनेस्ट आदमी हूँ इस संसार में, मैं किसी का लेना देना नहीं करता हूँ, मैं करोड़ों रुपए को कुछ नहीं समझता,
मेरे कुछ काम का नहीं है वो संपत्ति। जो मुझे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दी है जो संपत्ति, वो अरबों रुपए से भी ज़्यादा कहीं गुना आगे है वो सर। तो मैं इस भक्त समाज को यही प्रार्थना करता हूँ सबसे, कि पूर्ण परमात्मा संसार में आए हैं, इस 3 लोक में आए हैं और 3 लोक का दुख काट रहे हैं इस संसार का, तो आप इनकी शरण में आ जाओ और भक्ति करो। मेरा यही संदेश है इस भक्त आत्माओं से सर। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? मैं सर सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं शरण में मैं मुक्ति चाहता हूँ सर, और कुछ धन नहीं चाहिए मुझे। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहिब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? राम किशोर सैनी। सर कहाँ से आए आप? हम तहसील लादगढ़, जिला अलवर, राजस्थान। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम दंदन सतगुरु के जाते थे पहले, और दंदन सतगुरु के हमको कोई लाभ नहीं हुआ था, हमको नुकसान भी हुआ था। एक हमारे 17 साल का लड़का था, वो एक्सपायर हो गया था। माँ 6 साल तक गए थे हम, फिर हमको माँ से हमको एकदम भेजो, हमारे साथ में माँ धोखा हुआ था। उन्होंने बोला था कि दंदन सतगुरु अगर बंद हो जाए पुलिस थाने में तो आप जो ऐसे करो, आतंकवाणी जैसे करो, और जो तेल के संदेह कपड़े रखो, और जो जीप गाड़ियों में आग लगाओ, तेल माचिस से लगा के कपड़ों को उनमें फेंको, जीप गाड़ियों में, ट्रकों, बसों में, और पुलिस थाने के हाथ मत आओ और दूर भाग जाओ और छुपाओ या छुपा लेना, बताना मत हम दंदन सतगुरु से जुड़ रहे हैं, और मत जाना, पर बताना नहीं सही। सर, कहाँ से नाम उपदेश लिया था आपने दंदन सतगुरु से? कौन थे, किस संत से आपने नाम उपदेश लिया था? उसके नाम श्री गुरमित राम रहीम सिंह जी थे, सिरसा से। तो क्या नाम मंत्र जाप करने को दिया था आपको संत गुरमीत सिंह जी राम रहीम जी ने? सतपुरुष अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम। तो जो आप भक्ति कर रहे थे सतपुरुष अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम मंत्र की, जो संत गुरमीत सिंह जी ने आपको दिया था, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? हमको वहाँ कुछ नहीं लाभ नहीं मिला था, हमको नुकसान हुआ था। ये लड़का एक्सपायर हो गया था। उन्होंने बताया था कि जिसकी उम्र रहती है उतनी रहती है, न तो कमती होती है न बत्ती होती है। सर, फिर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे साथी माँ पहले ही दंदन सतगुरु के जाते थे, उन्होंने उनको एक पुस्तक दी थी हिसार में, यहाँ श्री संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की, जो उस भगत ने यहाँ की पुस्तक पढ़ी थी, और फिर वो यहाँ पर आए थे। उसने जो यहाँ पे लाइन में लग रही थी, कहीं चरण सेवा चल रही थी, तो उस भगत ने बताया कि जो हम दंदन या संत श्री रामपाल जी महाराज जी के चरण सेवा में हम भी लाइन में लग रहे थे, तो हमसे आगे पीछे वाले हमसे बोला था, गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला था भगत जी आओ। तो उस भगत ने सोचा था अगले वाले से को बोल रहे हैं गुरुजी, तो अगले वाले को भगत को मना कर दिया गुरुजी ने, और फिर मैंने उस भगत ने सोचा पीछे वालों को गुरुजी बुला रहे हैं, पीछे वालों को मना कर दिया। फिर कर मुझे इशारा दिया था, मैं फिर गुरुजी के पास गया था, तो गुरुजी ने बोला था कितना पाप कमाओगे, तुमने बहुत पाप कमा लिया, तुम गधे घोड़े मनाओगे, क्या मनोगे। तो उसने ये बात सुनते ही उसने सोचा कि भाई मेरे तो कांपने लगी, मैं तो बहुत पछताया। फिर जो मैंने उस आके ने सबको बताया, हमको बताया फिर कि भाई माँ चलो और नाम लो। फिर ऐसे महाराणे से उनके खेने से हम यहाँ पे आए। तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? मुझे करीब जो पिछले 2 साल करीब जो नाम उपदेश ले लिया होगा, और मुझको हम सो रहे थे, बच्चे रमेश नीचे सो रहे थे, और रात को करीब 12 बजे के आसपास श्वास रुक गया, नहीं तो सांस आए नहीं जाए। और हमने घर वाले को बोला कि भाई तुम प्रसाद लाओ और गुरु जो चरण में अमृत वो लाओ, वो लिया, और फिर नाम चालू करते ही जो श्वास चालू हो गया। और भी हमारे घर वाले के
बहुत जो भूत थे वो हमको गाली काटती थी और दिन रात जो अमर चैन से नहीं छोड़ने देती थी और खाने खाते टाइम भी गाली काटती थी। और फिर यहाँ आने से हमको यहाँ सारे भूत भग गए और फिर हमको प्रेम से खाना खिलाती है। और फिर एक बार मेरे शरीर में बीमारी आई थी, हार्ट अटैक की बीमारी आई थी। तो यहाँ महेंद्र सिंह जी नहीं थे उस टाइम संज्ञान समाधान में, तो एक दूसरा भगत भाई था। तो उनसे बोला मन की भगत जी हमारे शरीर में यहाँ दर्द उठा था सीने में, हार्ट पे, और जो गुरु जी ने बचाया। फिर उस भगत जी ने बोला कि तुझको 12 लाख से गुरु जी ने बचा दिए हैं भाई। और फिर हमारे मुझसे छोटे वाले भाई की इस तरीके उसे भूत आते थे बहुत ज़्यादा, वो कपड़े फाड़ के ब्लाउज फाड़ के फेंक देती थी और रेल के नीचे करने को भगने को तैयार हुई थी, वो भी आने से ठीक हुई है। तो सर पहले आपने गुरमीत सिंह जी राम रहीम जी से नाम उपदेश ले रखा था, वहाँ से आप भक्ति कर रहे थे, उसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपको काफ़ी लाभ मिला। तो सर भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सब भक्त भाई आ जाएं और यहाँ गुरु जी संत श्री रामपाल जी महाराज भगवान जी के नाम ले लें और अपने मुक्ति कल्याण करवाएं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। साहिब क्या शुभ नाम है जी आप जी का? जी पहले तो नाम मेरा मास्टर प्रेमचंद था, जब मंदिर छोड़ के चला रहा हूँ मैं आया तो मेरा नाम प्रेमचंद दास हो गया जी। सर कहाँ से आए मास्टर जी आप? दिल्ली से आया हूँ जी, करावल नगर पश्चिमी करावल नगर डी ब्लॉक से। मास्टर जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं 1993 में डेरा सच्चा सौदा वाले राम रहीम गुरमीत सिंह है जी, वलनामा से नाम लिया जी मैंने अप्रैल में। और नाम लेने के बाद में जो हम घर में पाठ पूजा जो करते थे ना उससे भी चले गए और गिरते ही चले गए। 20 साल के बाद में, सही ठीक 22 साल के बाद में मैंने 2007 में कसम खाया था कि भाई अब मैं यहाँ डेरे में नहीं आऊँगा उनके में, क्योंकि वहाँ पे गरीब उन्होंने एक धंधा बना रखा है अपना, भक्ति नहीं करते, एक बिजनेस बना रखी है, फोटो बिकते हैं, बिस्कुट बेचते हैं और आपका वहाँ भेजना, वहाँ भक्तों से मंगाते हैं, सब्जी बिकवाते हैं और फसल बिकवाते हैं। तो धंधा है, वो व्यापारी है, समझ थोड़ी है कोई वो। उनसे तो अच्छा जितना ज्ञान राम रहीम गुरमीत सिंह जी को, उससे तो अच्छा जाकर कुत्ता है बढ़िया सतलब का, उसको इतना ज़्यादा ज्ञान है यहाँ पे। परमेश्वर का जो कुत्ता है बंदी छोड़ का, उसको ज़्यादा ज्ञान है, वो काल की भक्ति करवा रहे हैं। वो तो हमें तो पता लगा जब बंदी छोड़ के चरणों में आए हैं, हमने अपना नाश कर लिया, सारा जीवन बर्बाद कर लिया हमने तो अपना करके, और परिवार को नाश कर लिया हमने। सर संत गुरमीत सिंह जी राम रहीम जी ने आपको क्या भक्ति दी थी, क्या नाम उपदेश दिया था? वो ये सतपुर का काल मूल सवा स्वरूप राम काल के दिए जी सब रे। तो इस भक्ति का आपने, इस इन मंत्रों का आपने कितने साल तक जाप किया? किनका? ये राम रहीम सिंह जी का? जी साहब मैं रात को 2 बजे उठता था, 2 बजे उठता था, सुबह 6 बजे तक लगता था। उसमें हालत में ये हो गया, बीमार होने लग गया मैं। और भक्तमती जो घरवाली है हमारी पत्नी थी, वो बीमारों को सब कुछ खत्म हो गया जी हमारा। हार के हमने कहे परमेश्वर से अरदास करी हमने 2007 के बाद में कि अब दरबार में जाएंगे नहीं कहीं, अब परमात्मा कहीं होगा तो अपने आप बहाना करके बुला लेगा जी। सर कितने साल तक आप जुड़े रहे डेरा सच्चा सौदा से? मैं करीब 2007 तक लगा लो, 1993 से लेकर के 94 से लेकर 2007 तक, यानी कि आप लगभग 13 वर्ष तक डेरा सच्चा सौदा जुड़े रहे। और संत गुरमीत सिंह जी ने जो आपको भक्ति दी थी, जो आपको नाम उपदेश दिया था, सतपुर सकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, उसकी आपने घोर तपस्या की, उसके आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये जब हमारे घर में ज़्यादा तकलीफ आ गई तो हम ज्योतिषियों में भागते फिरे, संत फकीरों पर, मुल्ला मौलवी पर, सब जगह गए। वक्त बत्ती हमारी बीमार होने लग गई पत्नी मेरी, तो जहाँ कहते मरता क्या ना करता, जहाँ किसी ने बताया मैं आ गया था। एक फिर हमारी घरवाली कहने लगे देखो जी, जैसे आसाराम जी का आता है सत्संग, रामदेव जी का आता है और भी बहुत आते हैं, तो एक दिन ऐसे ऐसे रिमोट परमेश्वर ने कुछ कृपा करी, अरदास सुनी हमारी मनी मन में, हे मालिक कोई भक्ति है तो हमको कोई अपने चरणों में बुला ले। अचानक ही साधना चैनल एक दिन लग गया हमारी, हम काम पर से गए, कहने लगे महाराज जी करते मास्टर जी देखो। तो मैंने देखा, मुझको इतना, मैंने 15 दिन अपना सत्संग देखा परमेश्वर का। मैंने सोचा कभी परमेश्वरी के रूप में बंदी छोड़ आए, मैंने कि भाई जाऊँगा। फिर मैंने SMS करा, लड़के से किताब मंगाई, ज्ञान गंगा में आया। फिर मैंने तीसरे दिन मैं यहाँ पर नाम लेने आ गया जी। मैंने 9 अप्रैल को नाम लिया जी, मार्च को यहाँ पर ज्यादा दिन ज्ञान चर्चा होनी थी जाकिर नायक से। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? देखो जी, सबसे बड़ा लाभ मेरी पत्नी को मिला जी। उसके अंदर एक जिंद घुसा हुआ था 25 साल से, 20 साल से,
ना तो राम रहीम गुरमीत सिंह से निकला। वो कहते मैं तीनों लोगों का मालिक हूँ, बैठे बैठे देख लेता हूँ, कुछ नहीं है। मेरी घरवाली में 17 किलो वजन था, जो आज 30-35-40 किलो वजन रह गया। टीबी हो गई, पित्त की थैली में पथरी हो गई, आंखों में मोतियाबिंद हो गया, ब्लड शुगर उसको हो गई। ये लगा लो कि इतनी दवाई खाते खाते घर का सारा कुछ जेवर बिक गया। वहाँ आने के बाद में बंदी छोड़ के यहाँ जब पत्नी को लेके आया, एक करिश्मा हुआ जी, बंदी छोड़ के मैं लाख लाख इस जवान से कैसे शुक्रगुजार करूँ मैं। जब मैं पीछे अप्रैल में नाम लिखवा के लग गया था 2013 में, इसी में मार्च में मैंने लिया, 9 मार्च 2013 में पत्नी को ले आया मैं अप्रैल में नाम। तो तीसरे दिन उसकी तबीयत ख़राब हुई, बंदी छोड़ के कुछ ऐसी रजा हुई जी, तबीयत ख़राब हो गई। तो मेरे बेटे के बहू ने कहा पापा जी आज मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो जब मैंने हालत ख़राब हुई डॉक्टर पर गया जी, जब मेरे को हफ्ते भर में, ऐसा कोई हफ्ता नहीं होता, 1000 रुपये पत्नी पर खर्च नहीं होते थे। बंदी छोड़ के ऐसी रजा हुई, 70 रुपये दवाई लाया, ठीक हो गई। मैंने कहा हे मालिक अब तो चढ़ रहा हूँ, पहुँच के कुछ तो रजा कर। मालिक ने अरदास गरीब की सुनी, ऐसी रजा करी कि वो जिंदे निकल के भागा उसके यहाँ से। पत्नी बता रही इतना बड़ा सिर था, करीब बहुत भारी सिर था, भैंस जितना, और पूछ थी उसकी। वो कहने लगा अब नहीं आऊँगा तुम्हारे पास, अब तुम परमात्मा के चरणों में गए। मैं तो बंदी छोड़ से इतने अरदास करते हैं मेरे मालिक, जो भी आपसे नाम लेवे उसकी, जितने भी जो नाम लेना है मालिक सबको अपना बेड़ा पार करिए, सबको अपना ले जाइए। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? कहूँगा जी जितने भी धन्य सतगुरु के सुनने हो, मेरे चैनल पर देख रहे हो या राधव स्वामी के हो, खाना पानी या कूड़ा पेट में दर्द कर देगा, लीवर भी खराब हो जाएंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। ये कहूँगा जितनी जल्दी हो सकता है परमात्मा के दरबार में आकर नाम ले, मैं कल्याण कराए। जैसे मैं परेशान हूँ आप भी परेशान होगे। यहाँ पे धन सतगुरु के भी 30 साल पुराने आ रहे हैं। एक भाई आज मेरे को मिला था पंजाब का, वो कह लगा मैंने मस्ताना ही से नाम लिया था, कह लगा 60 साल, मेरे को 55 साल हो गए नाम लिए हुए। कह लगा कुछ नहीं, जब उसने यहाँ लिया 2 साल हो गए। बंदी छोड़ना मुझ पर बढ़ती रजा करी, सत्नामी पिछले महीने दे दिया मुझे। मैं भक्त समाज से इतना कहूँगा कि जो भी मेरी आवाज़ सुनने हो, सतलोक आश्रम आए बरवाला में, और बंदी छोड़ रामपाल जी वहाँ से नाम लें और कल्याण करवाएं अपने परिवार का। जितनी जल्दी होगा करवाएंगे तो बढ़िया रहेगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मैं सुदामा दास, देहगुड़, ग्राम देहगुड़ से, जिला बैतूल से आया हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं परमात्मा की शरण में आने से पहले शिव जी की पूजा करता था, और साल में एक बार पचमढ़ी, हमारे एमपी में पचमढ़ी नाम का एक पर्यटक स्थल है, वहाँ पर शिव जी की स्थापना की गई है। ऊंचे पहाड़ पे हम लोग वहाँ जाते थे साल में एक बार, और शराब पीना, गांजे पीना, और वहाँ से शराब लाना, मतलब गांजा लाना, यहाँ 100 रुपये की लाना, 1000 रुपये की बेचना, ये काम करता था मैं। लेकिन मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस यही था कि साल भर एक बार जाओ, वहाँ माथा टेक लो और आओ, अपने बुरे कर्म करते रहो साल भर। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? इसके लिए मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। हाँ, 2003 या 4 की बात है। हम लोग वैष्णो देवी गए थे, मेरे सास ससुर और मेरे 2 साले थे, साथ में मेरा परिवार था पूरा। हम वैष्णो देवी गए, वहाँ पर हमने वैष्णो जी के दर्शन किए। वापसी में जब हम आ रहे थे, आते में मेरा छोटा साला और मेरा मंझला लड़का वो आते आते बिछड़ गए। अब बिछड़ गए तो हम लोग वहाँ जब कटरा में पहुँचे, वहाँ हमने उनको देखा, हमको नहीं मिले तो हम उनको ढूंढने लग गए। और वो मेरा साला छोटा वाला और मंझला लड़का, ये उन्हें देखा ये कहाँ है, वो बस में बैठे और जम्मू आके ट्रेन पकड़ ली, वो चले आए। हम आते आते रोते हुए हम बहुत परेशान हुए। वहाँ हमने कहा कहाँ चले गए, आतंकवादी क्षेत्र है। हम वहाँ से जब निकले आगे, तो वो आगे चल रहे ट्रेन में, हम पीछे भी आए वहीं स्टेशन पे, और वहाँ देखा। एक दिन एक रात हम वहीं रुके। हमने कहा अब आ जाएगा, लेकिन नहीं आए। हम लोग चले आए ट्रेन से। वो यहाँ गुड़गांव में फैक्ट्री में काम करते थे। हम आए वहाँ, तो मेरी सास और हमारा परिवार, हम वहाँ उतर गए ट्रेन से। रेलवे स्टेशन पे हम दिन भर वहाँ रुके, और मेरा साला मंझला वाला और मेरे ससुर वो कंपनी से वहाँ काम करते थे, वो रूम पे गए। रूम पे जाके देखा, नहीं मिले वो। उस टाइम में हमें यहाँ पर एक ज्योतिषी मिला। हम क्या बहुत परेशान थे। हमने पूछा, हमने कहा भाई ज्योतिषी कि हमको बताइए कि ये कहाँ है। तो ज्योतिषी ने नाम पूछा, नाम के बाद उसने बताया कि भाई ये जो तुम्हारा जो साला है, इसका 6 महीने बाकी बचे हैं। अगर 6 महीने के अंदर में अगर बच जाएगा तो पूरे 100 साल जिएगा। और ये लड़का है, इसके गुरु बलवान है, बोले इससे
इस कारण बोले ये घर जा रहा है, लेकिन ये बोले 6 महीने के अंदर मर जाएगा। और मेरा जो मंझला साला था उसके लिए बता दिया कि ये 1.5 साल के अंदर में मर जाएगा। और मेरे लिए बताया था पंचांग देख के कि आपकी उम्र 39 साल है, 39 साल से आप एक साल भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा आपका। तो हमें अब उस टाइम हमने पूछ लिया, उसके बाद हम चले गए। अब वो चले गए घर, हम भी चले गए। उसके बाद में जस्ट 6 महीने बाद उनने वो मेरे सास ससुर गणेश जी की स्थापना करते थे, दुर्गा जी की स्थापना करते थे। और उनने कहा कि बोले हम कम फैक्ट्री में लग गए, काम अच्छा मिल गया, तो बोले हम भागवत श्रीमद् भागवत का बोले पाठ करवाएंगे 7 दिन का। अब उन्हें घाट का स्थापना की, पंडित आए, उन्हें जो भी उन्हें कार्यक्रम था चालू किया। शनिवार दिन था, अब शनिवार दिन उन्हें चालू किया। उसके बाद रविवार सुबह जब 5 बजे उठे तो हमारे यहाँ भक्तमती उठी और वो घर में कुछ काम करने लगे, तो उनको ऐसा दिखा सामने जैसे कोई काला काला कोई आदमी खड़ा, तो वो चिल्ला पड़े। अब ये जो छोटा वाला मेरा साला था, ये अंदर सोया था। अब उन्हें चिल्लाए तो ये उठ के गए, तो एकदम दौड़ के गए, तो इसने जो सामने सीलिंग लगी थी वो सीलिंग को जैसे वो पकड़ा वैसे ऑन स्पॉट वहाँ मर गया, करंट से मर गया। अब देखो वहाँ दुर्गा जी की स्थापना, श्रीमद् भागवत घट वहाँ पर, उसके बाद में उनने कुछ नहीं बचाया, वो ऑन स्पॉट मर गया। अब उसके बाद मेरा जो मंझला साला था वो भी कंपनी में काम करता, उसका भी डिस्टर्ब हो गया दिमाग। वो आया कंपनी के नाम पे, यहाँ आया मकान में, उसने फांसी लगा के वो भी निपट गया। उसके बाद मैं इस चीज़ को भूल गया था, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ भी ऐसी घटना होगी, मैं बिल्कुल अनजान हो गया था। उसके बाद मैं गांव से 3-4 भगत आए थे और यहाँ परमात्मा के शरण में। अब मुझे इसका भी कोई अभ्यास नहीं था, नहीं जानकारी नहीं थी कि परमात्मा है कहीं इस पृथ्वी पे। मैं तो सोचता था कि बस एक बार पचमढ़ी चले जाओ, मेला में घुमाओ और बस हो गया भक्ति मार्ग। फिर वो यहाँ सुरेश दास है गांव से और एक गजानन दास जी है, वो आए, उन्हें परमात्मा के शरण में नाम लिया। गाँव गए, मुझे बताया कि बोले ऐसा ऐसा है, आप भी चलो। मैंने कहा मैं चलूँगा। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया, मैं नहीं आ पाया। फिर 2010 में मैं आया यहाँ पर, नाम उपदेश लिया मैंने, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं ये 2-3 दिन यहाँ रुका। उस टाइम में यहाँ पर इधर जिन साइड में 2 गुटों में जो झगड़ा हुआ था उसमें ये रोड जाम कर दिए थे। तो हम लोग 6-7 दिन रुकने के बाद में यहाँ से निकले तो हिसार होते हुए, रेवाड़ी होते हुए, गुड़गांव होते हुए गाँव जा रहे थे। बीच में रेवाड़ी स्टॉप हुआ, वहाँ रुके हम। रात के 9 बजे जब मैं गाड़ी में, हम ट्रेन में चल रहे थे, अंधेला था थोड़ा सा, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी। हम चल रहे थे, 7-8 भगत थे और मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ से मैं निकल जाऊँ, किसी प्रकार से नाम ले लिया मैंने, इनका दिल रख लिया है और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं सोचा था घर जाऊँगा और नाम छोड़ दूँगा, मैं भक्ति नहीं करूँगा, क्योंकि भक्ति के पक्ष में मैं शुरू से नहीं था कि क्या भक्ति करना, कौन भगवान है, क्या है। बस एक ही बात है कि बस एक बार शिव जी की भक्ति कर लो साल में और हो गई भक्ति। तो जब हम लोग 2 बजे रात को ट्रेन में वहाँ रेवाड़ी से चढ़े, तो चढ़ते वक्त एक चोर आया। अब वो चोर आया तो वो चलो करके सामने पीछे आया मेरे, और मेरा बैग यहाँ था और उनने यहाँ जेब में पैसे थे और उसने इस प्रकार वो पैसे निकाले। तो मुझे पता नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला। पैसे निकाल के जब उस ये से ऊपर आए तो उस टाइम में मेरे को कोई शक्ति, परमात्मा ही कर सकते हैं वो काम। तो उनने मुझे कहा कि बेटा, बोले पैसे, आपके पैसे चोरी गए, बोले आप पैसे पकड़ो। बोले तो मेरा ये हाथ खाली था, मैंने आया ऐसे पकड़े, मेरे हाथ में पैसे आ गए। उसने मेरे तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा और वो नीचे उतर गया। अब मैंने पैसे रख के मैं गाँव चला गया। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सबसे पहले तो मुझे ये लाभ हुआ कि मुझे जीवन दान मिला। आज मुझे कोई परेशानी नहीं है, मस्त बढ़िया रहता हूँ मैं। परमात्मा ने, मेरे हर्निया रोग हो गया था, मैंने डॉक्टर से बताया, डॉक्टर ने कहा बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। जब परमात्मा यहाँ आया मैं, और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, उनके गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया। तो बोले ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना, बोले ठीक हो जाओगे। उस दिन से मैंने 1 रुपये की दवाई नहीं खाई, कोई ऑपरेशन नहीं करवाया, मैं मस्त बढ़िया ठीक हो गया। मेरा बच्चा जब पैदा हुआ, जब से उसको दमा और खांसी की शिकायत थी। बरसात लगी कि 1000-2000 रुपये की दवा ला के उसको रखना, बरसात में खिलाना पड़ता था।
थोड़ा सा गीला हुआ कि सर्दी जुकाम और दम श्वास चालू हो जाती थी उसकी। उनको नाम उपदेश दिलवाया। उस दिन से आज 3 साल हो गया, वो 1 रुपये की दवा नहीं खाई उन्होंने। एक बार भक्तमती यहाँ आई थी और यहाँ जब वापस हो रही थी तो सामान उनने बस की एक वहीं बैतुल में डिक्की में सामान रख दिया। फिर जब निकालते वक्त वो सामान के लिए वहाँ गई तो उनका गाड़ी का जो आदमी होता है उनने ढक्कन खोला तो इनके सिर में 2 इंच खीला यहाँ सामने घुस अंदर चला गया। जब ब्लड निकलना चालू हुआ तो एक भगत था, उनका गमछा था, वो गमछा बांधा, पूरा गमछा गीला हो गया, वो ब्लड भी बंद नहीं हुआ। बस भक्त बोले आप चलो डॉक्टर को दिखा दो। उनने कहा बोले मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, जो करेंगे परमात्मा करेंगे। बोले मैं डॉक्टर पास नहीं जाऊंगी, ऐसे उनने कहा। और वो नहीं गए डॉक्टर पास और घर चले गए। घर जाने के बाद में मैं घर पे था, मैंने उनसे बस मालिक ने जो प्रसाद दिया, प्रसाद लिया, अमृत लिया और उसके बाद मैं खेत में चला गया। और वो उन्हें खाना खाया, सोए जस्ट सोए और उसके आधे घंटे बाद परमात्मा स्वयं गए। उन्होंने कहा बेटा काल ने अटैक किया था, ये काल आया था आपको परेशान करने के लिए। बोले कुछ नहीं होगा। बस परमात्मा ने ऐसा हाथ किया और शाम तक देखो तो पता नहीं वो घाव की लगा के नहीं, अभी ऐसे भी नहीं दिख रहा कि हाँ कुछ लगा था। ऐसे परमात्मा ने हर जगह हमारी मदद कर रहा है परमात्मा। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी बरवाला में आओ और परमात्मा के शरण ग्रहण करो, नाम उपदेश लो और अपना जीवन कल्याण कराओ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। बहुत ही जन्म जन्मांतर के कोई शुभ संस्कार जिस प्राणी के एकत्रित होते हैं उनको मानुष जन्म प्राप्त होता है और मानुष जन्म प्राप्त करके उसको अपने उद्देश्य का पता लगे, ऐसी पुण्यात्माएं बहुत ही कम हुआ करती हैं। क्योंकि परमात्मा की जानकारी संत दिया करते हैं, महात्मा बताया करते हैं। जो ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर ज्ञान दिया था वो यथार्थ ज्ञान था और वो हमारे तक पहुंचा नहीं। उसके विपरीत पूरे मानव समाज को, पूरे विश्व में यहाँ के भगवान ने, यहाँ के मालिक ने, स्वामी ने, सरपुरुष ने सबको भ्रमित कर रखा है। ऐसी साधनाएं करवाई जा रही हैं जिनसे मोक्ष कभी नहीं हो सकता और ना ही जीव का कल्याण हो सकता। हम ऋषि महर्षियों की महिमा सुना करते थे और बहुत बड़े वो चमत्कार भी दिखाया करते थे, लेकिन अब हमें तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि वो अध्यात्म मार्ग का सबसे घटिया स्तर का उनका जो ज्ञान था और वो साधना थी जिसकी मानव को कति आवश्यकता नहीं है। हमें ज्ञान नहीं था जिस कारण से हम अभी तक इन नकली गुरुओं, नकली आचार्यों और शंकराचार्यों के उस लोक वेद को सत्य मानकर अपना जीवन नाश करते रहे। अनमोल मनुष्य जीवन को नष्ट करके हम खाली हाथ चले जाया करते थे। अब वो परमात्मा स्वयं आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। और पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमुखी पूजाएं करते हैं, मनमुखी साधनाएं करते हैं,